सो जहाँ पे तुम्हारा हायर FAR और FSI, सॉरी वहाँ पे मतलब पिछले वाला वीडियो कट गया था, तो दिस इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। सो जहाँ जहाँ पे हायर FAR वैल्यू है वहाँ पे तुम्हारा पॉपुलेशन डेंसिटी विल बी हायर, ठीक है। नाउ अदर देन दिस FSI एंड FAR, व्हाट आर द अदर फैक्टर्स, ठीक है, विच विल अफेक्ट इन द रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग। जैसे एक है तुम्हारा सेटबैक डिस्टेंस, मतलब सेटबैक का मतलब है एक तुम्हारा प्लॉट है, तुम्हारा ये बिल्डिंग का बिल्टअप एरिया है, ठीक है। तो दीज आर द सेटबैक डिस्टेंस की जो भी तुम्हारा, सपोज यहाँ पे एक रोडवे है तो उस रोड से कितना डिस्टेंस क्लियर करना है। सपोज यहाँ पे और एक बिल्डिंग होगा या बिल्डिंग का प्रॉपर्टी होगा तो उससे कितना डिस्टेंस स्पेस रख के हमको अपना बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, दैट इज़ योर सेटबैक। सो यहाँ पे फ्रंट बैक, ठीक है, साइड्स पे ये सब आएगा। ग्राउंड कवरेज मतलब वही है कि कितना ग्राउंड तुम्हारा प्लॉट एरिया कवर्ड रहेगा, दैट इज़ ग्राउंड कवरेज, ठीक है। इसके ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, हम जो बोल रहे थे ग्राउंड कवरेज के ऊपर भी बोलता है कि हाइट ऑफ बिल्डिंग कम हो सकता है, बढ़ सकता है, एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुके हैं हम, ठीक है। और एक है हाइट रेस्ट्रिक्शन, हाँ, जहाँ जहाँ पे हाइट रेस्ट्रिक्शन है कि ज़्यादा हाइट हम नहीं दे सकते हैं, उस हिसाब से बिल्डिंग को प्लान करना पड़ेगा। क्लियर। नाउ हाउ गवर्नमेंट डिसाइड्स दिस FAR, किस किस फैक्टर के ऊपर ये FAR का वैल्यू डिसाइड होता है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि वो जगह का पॉपुलेशन कैसा है, पॉपुलेशन डेंसिटी कैसा है। ऑब्वियसली हम बोले थे कि तुम्हारा पॉपुलेशन डेंसिटी अगर ज़्यादा हुआ तो FAR विल बी ऑल्सो मोर, ठीक है, क्योंकि FAR अगर मतलब हम बोले थे जितना हाइट ऑफ बिल्डिंग बढ़ेगा FAR ज़्यादा होना चाहिए, राइट। तो ऑब्वियसली जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ फ्लोर्स तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए FAR विल बी मोर, ठीक है। दूसरा है पॉपुलेशन ग्रोथ। ऑब्वियसली अगर पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रहा है मतलब ड्यू टू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मोर जॉब आ रहा है तो मोर लोग वहाँ पे मतलब ड्वेलर्स वो लोग आ रहे हैं, रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली तुम्हारा हमको और जगह देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से क्या करेगा, वर्टिकली हमको अपना स्ट्रक्चर को ऊपर की तरफ देना है, क्योंकि नीचे तो ज़मीन है ही नहीं और, राइट। तो हमको अब ऊपर ही हम फ्लोर बढ़ा के वो उनके रहने के लिए जगह दे सकते हैं। तो इसलिए FAR मतलब हाइट बढ़ेगा मतलब FAR विल अगेन बी इंक्रीज्ड, ठीक है। ऑब्वियसली अब दूसरा टॉपिक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर ज़्यादा रहेगा तो तुम्हारा FAR विल बी ऑल्सो गुड, मतलब विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। सो कंक्लूजन हम कर सकते हैं कि फॉर हायर FAR वैल्यूज़ population density should be high, vertical development will be high and infrastructure should be high. So these are the main theoretical topic what concept of the FAR. तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को अगर करोगे तो थोड़ा क्लियर होगा और क्लियर होगा, ठीक है। तो क्या कह दी देखो, अ बिल्डिंग इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन अ प्लॉट एरिया ऑफ 900 स्क्वायर मीटर। प्लॉट एरिया हमको दे दिया है, मतलब ये टोटल प्लॉट एरिया है तुम्हारा, टोटल प्लॉट एरिया है तुम्हारा कितना 900, ठीक है। द साइट इज सराउंडेड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन ऑफ 25 मीटर विथ एंड अनदर ऑफ 15 मीटर विथ। वो एक दे दिया है, एक और एक कंडीशन दे दिया है। FAR इज हाउ मच 2, FAR का वैल्यू है कितना 2। इफ़ ईच स्टोरी कंटेन 6 फ्लैट्स, मतलब एक फ्लोर में 6 तो फ्लैट रहेगा। डिटरमाइन द बिल्टअप एरिया ऑफ द बिल्डिंग, तो यहाँ पे बिल्टअप एरिया फ्लोर नहीं बोला है, बोला है बिल्टअप एरिया ऑफ द बिल्डिंग, मतलब टोटल जितना भी फ्लोर होगा सबको हमको मल्टीप्लाई कर देना है इंडिविजुअल बिल्टअप एरिया से। तो पहले इंडिविजुअल बिल्टअप एरिया हमको निकालना पड़ेगा इसके लिए। एंड ये जो बोला हम यहाँ पे दिखाया देखो, एंड इट्स हाइट, कि बिल्डिंग का हाइट कितना होना चाहिए, ठीक है। कंसिडरिंग द ग्राउंड कवरेज इक्वल्स टू 50%, ठीक है। ग्राउंड कवरेज दे दिया 50%, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो तुम लोग, ट्राई करो तो।
कुछ नहीं, जो जो फॉर्मूला है उसमें बिठा दो, ठीक है। क्या क्या डाटा दिया है देखो, ये मेन फार्मूला ये है कि FAR इज इक्वल्स टू टोटल बिल्टअप एरिया ऑफ ऑल फ्लोर बाय प्लॉट एरिया, और ग्राउंड कवरेज है कि इंडिविजुअल ईच बिल्टअप एरिया बाय प्लॉट एरिया, ठीक है। तो पहले तुमको प्लॉट एरिया दे दिया है, ठीक है, और ग्राउंड कवरेज दे दिया है। तो अगर तुम्हारा प्लॉट एरिया है 900 स्क्वायर मीटर, ठीक है, और इसका ग्राउंड कवरेज है 50%, मतलब ये प्लॉट एरिया है तो उसका सिर्फ 50% में ही हम अपना बिल्डिंग को खड़ा कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये एरिया इक्वल्स टू हाउ मच, 50%, ये टोटल 900 है, तो 50% ऑफ 900 कितना होगा, 50% ऑफ 900, ठीक है, इट गिव्स यू 450 स्क्वायर फीट। ये वाला एरिया है तुम्हारा, ये वाला एरिया है तुम्हारा 450, ठीक है। एंड दिस एरिया इज़ नथिंग बट द एरिया ऑफ इंडिविजुअल फ्लोर। अब इसके ऊपर ही तो फ्लोर बिठेगा, तो ये इंडिविजुअल फ्लोर का एरिया है, मतलब इंडिविजुअल फ्लोर का बिल्टअप एरिया है। सो बिल्टअप एरिया है 450, ठीक है। सपोज लेट अस एज्यूम कि तुम्हारा नंबर ऑफ फ्लोर्स है n, ठीक है। देन व्हाट विल बी द टोटल बिल्टअप एरिया। अगर इंडिविजुअल फ्लोर का एरिया है तुम्हारा 450, सो टोटल बिल्टअप एरिया विल बी n नंबर ऑफ फ्लोर्स इंटू इंडिविजुअल का बिल्टअप एरिया, दैट इज n इंटू 450, ठीक है। अब इसको हम अगर टोटल बिल्टअप एरिया को डिवाइड कर देंगे प्लॉट एरिया से, मतलब डिवाइडेड बाय कितना है 900, तो आएगा क्या, टोटल बिल्टअप एरिया बाय प्लॉट एरिया, दिस इज FAR। तो ये है तुम्हारा FAR, ठीक है। अब FAR का वैल्यू ऑलरेडी गिवन कितना है, FAR इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे FAR का वैल्यू 2 लिख दो, सब करके कैलकुलेट करो, n का वैल्यू कितना आएगा, कितना आएगा देखो। सो n आएगा तुम्हारा 2 इंटू 900 बाई 400, n इक्वल्स टू 450, ठीक है, तो आएगा 4। सो नंबर ऑफ फ्लोर्स कितना देना है तुमको, 4 ठो, ठीक है। अगर इंडिविजुअल बिल्टअप एरिया का वैल्यू हम कितना लिए थे 450 है, नंबर ऑफ फ्लोर्स है तुम्हारा 4, देन व्हाट इज टोटल बिल्टअप एरिया 450 n इंटू BA, दैट गिव्स यू 1800, ठीक है जी, सॉरी, ठीक है। सो इट विल गिव यू टोटल बिल्टअप एरिया गिव्स यू 1800 स्क्वायर फीट, दिस इज द क्वेश्चन। तो बोला है व्हाट इज द बिल्टअप एरिया, टोटल बिल्टअप एरिया ऑफ द बिल्डिंग, बिल्टअप एरिया ऑफ द बिल्डिंग, यही है तुम्हारा टोटल बिल्टअप एरिया, विच कम्स आउट टू बी 1800, ठीक है, स्क्वायर फीट। और हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है हमारा, n आ गया कितना, n आ गया तुम्हारा 4। नाउ लेट अस एज्यूम हाइट ऑफ ईच फ्लोर, हाइट ऑफ ईच फ्लोर अगर हम बोलेंगे 3.3 मीटर, ये तुम लोग कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, 3 मीटर भी कर सकते हैं, हम एज्यूम यहाँ पे कर रहे हैं कितना 3.3 मीटर। अगर एक फ्लोर का हाइट है 3.3, तुम्हारा टोटल फ्लोर है कितना 4, सो व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग, सो बिल्डिंग हाइट इक्वल्स टू n into height of each floor, that is 3.3, that is 4 into 3.3 आएगा तुम्हारा, अप्रॉक्स करके देखो 4 3 12 13.2। सो आंसर है हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज
15.2 मीटर। क्लियर? सो ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। होप तो आप लोग का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा रिगार्डिंग FAR। नाउ प्लीज़ गो थ्रू दिस प्रॉब्लम। ये आपको सॉल्व करना है टास्क, टुडेज टास्क। थैंक यू।